मेरा अंतर्यामी भगत जना के संग स्वामी सण सण अमृत नाम दिया आठ पैर तेरे गुण गावा पेख पेख लीला मन आनंदा गुण अपार प्रभु परमानंदा जाके सिमरन कछ भवन व्यापे सदा सदा नानक हर जापे सतनाम सत श्री अकाल सतनाम सत श्री अकाल जाके सिमरन कछ भवन व्यापे सदा सदा नानक हर जापे बोल गुरु नानक देव की जय। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हरि सच नानक होसि आद सच जुगाद सच हरि सच नानक होसि सतनाम 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 प्रभु कृपा अमृत वेले उठा के अपने सुंदर सचखंड दरबार में पहुँचाया। सत्य संतों सदगुरुओं का दर्शन हो वडभागी साथ संग सब आए हुए को नमस्कार है, सब दर्शकों को नमस्कार है। सदा जीव है हरि गुरु महाराज का मुखवाक प्रेम से श्रवण कर। हाँ श्री महिला पंजवा सिमर सिमर आको हम जीवा चरण कमल तेरी धूल धोए पीवा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जीवन जिंदगी और उसमें कुछ याद नहीं है तो उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। मुर्दे और उसमें फर्क क्या पड़ेगा। गुजरी को याद करना है, आगे की भविष्य किसके हाथ में है किसको पता है। जो वो उदाहरण दृष्टांत दिया जाएगा गुजरी का दिया जाएगा ना, आइंदे बनाने के लिए वर्तमान में चलने के लिए गुजरी को लेंगे ना। तो महाराज कह रहे हैं ऐसे जो सांस चल रहा है वो तुम्हारी इच्छा से नहीं चल रहा। प्रभु अंदर घोष करके डाल रहा है और सांस जा रहा है बाहर निकल रहा है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये बंद हो गया तुम खत्म। तो सिर्फ सांस चलता ही रहे तो तुम क्या कर रहे हो। सब विधान जो बॉडी के चलने का परमात्मा ने बनाया है वो खुद सब कुछ चला रहा है। तुम्हें खाने की देर है, अंदर पचाने का अंदर प्रभु बैठा है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। न चाहे तो वहाँ ग्राही डाल के वो ही निकल जाए। किसको पानी अंदर नहीं जा रहा, किसको भोजन नहीं अंदर जा रहा। राम अभी डॉक्टर घनश्याम बेचारे नहीं भोजन जा रहा है न अंदर पानी जा रहा है, एक ढुक पी रहे निकल रहा है। मैनू ये बात चल रही है।
अरे किसके हाथ में क्या है भाई? इस बात से प्यारे, जिस प्रभु ने वो श्वास चला रहा है, जिस प्रभु ने बॉडी दी है, उसको याद करो ना। तो महाराज जैसे काम कर रहे हैं वो शेयर कर रहे हैं। अब आपकी मर्जी है, जैसे जियो। सिमर सिमर बोलो, बोलो ताको हाँ जीवा, बस उसको याद करके मैं जीवा, ये मेरा जीवन बन जाए। आँखा जीवा विसरे, बस हो गया ना। हर विसरत सो मुआ, हरि विसरा तो मुँह मर गए। नाम ध्यावे सर्व फल पावे, सो जन सुखिया हुआ। हर विसरत सो मुआ, आँखा जीवा विसरे मर जाऊँ। राम सिमर सिमर, हाँ ताको हो जीवा, उसके सिमरन करने से, याद करने से। संत मत में, गुरुमत में बस यही हुक्म है। गुरु का हुक्म है, संत के मुख से सुन रहे हैं उसकी व्याख्या। सिमरन करो, सिमरन में रहो, सिमरन में रहो। जो भी आपदाएं हैं, जो भी अशांति हैं, जो भी बीच में बील रुकाव हैं, सब सिमरन की कमी है। हम सिमरन में आ जाए, मन को सिमरन में लगा दें, तो सिमरन वाला खुद आप पे काम करेगा। राम तो मेरी शरणागति हो जाओ, तुम्हारा योग है मैं करूँगा। 5000 वर्ष गीता ने भगवान ये गारंटी उठा ली है। जो जो शरण पाए साधु की सो पार ग्रामी थी। जो भी भगत गुरु ग्रंथ साहब पे शूद्र जाति के सब चले हुए हैं, उन्हें शरणागति लीना, मरोड़ी रीजन के जो संत हुए हैं, शरणागति लीना क्या वेद शास्त्र पढ़े। राम बनिए लोग बेचारे शरणागति ली, ऐसा उठा लिया जो वर्ड में संतों का नाम हो गया। हाँ चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, जो वचन मिल रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, उनसे मन को धोएं, अज्ञानता को धोएं उन ज्ञान से। श्री राम मन को ये पिलाते रहें। क्या पानी पिया जाता है? मन की खुराक ज्ञान है, जानकारी है। इस जानकारी से उस मन को धोते रहें, ये पिलाते रहें उन मन को। हाँ ज्ञान से शक्ति आएगी। ये जो बोल रहा है, जो शक्ति है, ये सब ज्ञान की है ना। श्री राम हाँ सोहर मेरा अंतर्जामी, सो मेरा। देखो और जानकारी सब हैं, कितने दावे से बोलते हैं मुझे जानकारी है, नेशनल जानकारी है। अरे जो असली जानकारी प्रभु के जिस आश्रय तुम हो, जिस आश्रय ये संसार चल रहा है, उसकी जानकारी कुछ नहीं। वो कोई माना ही न रखती। क्या ढोर जनावर उनकी जानकारी रखेंगे? अरे ये जानकारी रखो तो दुनिया में जानकार वाले वहाँ मथा टेकने आएंगे, आशीष लेने आएंगे। आंखें खोल के देखो भारतवासियों। राम हाँ ये जानकारी प्रभु। हाँ चलो सोहर मेरा पहले ये पहली है। हाँ भगत जना के हाँ संग स्वामी, सो मेरा अंतर्यामी, जो मेरा मालिक अंदर बैठा है। मैं देख रहा हूँ ना सब, मेरा मन क्या चाहता है, इंद्रियाँ क्या चाहती है, मेरा सांस क्या चलता है, बस मैं अंतर्यामी बैठा है अंदर। हाँ भगत जना के संग स्वामी, जो गुरु के वाक़े पे चलते हैं वही भक्ति है। जो चलेगा वो भगत है, उस भगत की रक्षा भगवान करेगा। बस इधर उधर मत दौड़े। भक्ति क्या होती है? भक्ति यही है, गुरु की आज्ञा पे चलना, बस यही भक्ति है। इनसे मन को धोना, उस पर चलाना, तो तुम भगत हो जाओगे। भगवान सब हर जगह तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। तुम्हें चलने की ज़रूरत है गुरु के ज्ञान पे, बस बाकी रक्षक अपना काम करेगा। हाँ सुन सुन अमृत नाम ध्यावा, सुन सुन, बस हम सुन रहे हैं ना, नाम जावा। सुन सुन अमृत जो नाश न हो, अमृत जिसका मृत्यु न हो, वो नाम है। बस सतनाम संग है और झूठी मत है, बस नाम ही रहेगा। हाँ 8 पैर
तेरे गुण गावा। 8 पहर पैर, 8 पैर तुम्हारा गुण गाएं। पूरी रात दिन में 8 पैर पढ़ते हैं, 64 घड़ियाँ पढ़ती हैं, 3 घंटे के पैर होते हैं, हर हो तो बचा ही क्या। तो उसकी जपने में हमें सीढ़ना क्या है, क्या काम छोड़ना है, बस अंदर वो चलता रहे, अपना काम शरीर से करते रहो, उसको मन से नाम का स्मरण करते रहो। चित्त में चिंतन प्रभु का हो, गुरु का ज्ञान हो। संतों ने क्या कहा, अरे बनिए लोग हैं, टक्के टक्के का हिसाब रखते हैं, ये कोई हिसाब नहीं कि हम आए हैं थोड़ी बुद्धि पे जोर दें, संत क्या कह रहे हैं, संत क्यों कह रहे हैं, बाहर जाओ सत्संग क्या सुनाए, हाँ बस संतों ने सत्संग किया, अच्छा ही किया, आनंद आया, बस इसमें पूरा हो गया। अरे बचपन से ऊपर उठो भाई, और जानकारी है, ये जानकारी भी नहीं है तो औरों को क्या बना पाओगे जो तुम नहीं बने हो। बस ये वचन किसके लिए भाई, क्या कुछ छुड़ाता है गुरु महाराज के वचन। श्री राम, ये अंदर की बातें अभी अभी बनते जाएं, अभी अभी बनते जाएं। उठने के बाद बनने की कोई बात नहीं है, बस उठने के बाद ये सब भूल गए तो कहाँ बने हम। सुनते सुनते बनते जाएं, ये सब अंदर की बात है, कुछ करने की नहीं है। मन की, बुद्धि की, चित्त की, अंदर जो 3 बैठे हैं, मन ने ख्याल किया, बुद्धि ने निश्चय किया, चित्त चिंतन शुरू हो गया, ये तीनों काम बाहर है। मन, बच्चे, चित्त, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। राम, जब आकार का काम करेंगे तब वो बताएगा ये मैं काम किया, इधर गए थे, इधर हो आए। श्री राम, ये बाला शरीर है, स्थूल शरीर जिसकी तोड़ माप रंग रूप वजन हो। एक सूक्ष्म शरीर मन बुद्ध चित्त अहंकार जिसकी तोड़ माप रंग रूप वजन नहीं होगा, सिर्फ महसूस करने की बात है। आत्मा के माध्यम से हम उनको महसूस करेंगे। जब ख्याल उठे समझो मन उठा, बुद्धि उनको निश्चय करिए, इधर जाएं, रात को ख्याल होगा सुबह को मैं सत्संग में जाना है, वो संकल्प करके बुद्धि ने निश्चय किया नहीं सुबह को जरूर जाना है, बाकी काम और बाद में करना है, तो चिंतन चलता रहेगा। बस चाहे तुम सोए हुए हो, उठे हो, चिंतन चल रहा है, उठे क्रियाक्रम लाही, जब तक यहाँ है यहाँ पहुँचे चित्त का काम पूरा हो गया। जब यहाँ से लौट गए, ये शरीर तुम्हारे माध्यम से उन मन का पूर्ति करना शरीर से के साथ हुआ ना, घर में नहीं हो जाएगा। यहाँ आए, जिस वजह से आए वो ज्ञान सुना, बाहर जाएंगे, कहाँ गए थे अगर कोई पूछ लेता, आश्रम में गए थे। क्यों गए थे? मंगल आरती हुई थी, गुरु महाराज का सत्संग हुआ, वो सुनने गए थे। ये काम करा है, ये सूक्ष्म शरीर का काम है। श्री राम। तीसरा शरीर है कारण शरीर, सुनते जाओ, जल्दी सब मौका नहीं मिलेगा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, वो संस्कारों का होता है। जो जो पूर्व में तुम्हारे संस्कार किए गए हैं, उन्हीं आधार वो अंदर आत्मा प्रेरक है, उनसे वो प्रेरणा तुम मिलती जाएगी। खोटे करने में, सुठे करने में दोनों परमात्मा करवा रहे हैं, और तुम भाओगे मैं कर रहा हूँ तो दुखी सुखी होगे। अगर ये कह भी दिया कि बुरा परमात्मा ने कराया, तो जब उनका फल भोग रहे हो तो रो क्यों रहे हो? रोए वो न, ये समझने की बात है। संतों ने ऐसा समझ लिया सब वही करवा रहा है, बस हमसे कुछ नहीं हो रहा। मूर्ख हैं, सियाने हैं, पापन अड्डे दोनों उन्होंने बनाए हैं, अंदर ख्याल में बुराइयों का उन्होंने रखा है, हमने नहीं बनाया। तो इसको इस्तेमाल में भी ढोर जनावर थोड़ी न लाएंगे, मनुष्य ही लाएंगे। बड़ी बातें हैं, गहरी बातें हैं, समझने की कोशिश करो, सत्संग ठीक से सुनो। राम, बचपन से रह न जाओ, बस भजन हुआ, ताली बजाई, बस पूरा हो गया। नहीं भाई, मजबूती सत्संग में आ जाएं, गुरुमुख हीरा देखने में आए शहर में, बनाएं दूसरों को। काहे की चिंता, काहे का शोक, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगा अच्छा होगा। चिंता काहे की, भरोसा और चिंता ये कहाँ डोली? अरे प्रभु का भरोसा है तो चिंता काहे की, क्या होगा, ये क्या कर रहे हो तुम? 84 लाख जूनियों को प्रभु जन्म दिया है, पाल रहा है, तुम्हारे शोरूम में पूरे पूरे मार्केट बने हुए हैं, तो कैसे कैसे वो गुजारा कर रहा है, कैसे ग्राहक भेज रहे हैं? कौन भेज रहा है ग्राहक को? ग्राहक के रूप में कौन आ रहा है? नसीब तुम्हें कौन दे रहा है? ये बातें सब भूल जा रहे हैं। मैं कमा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ। अरे मूर्ख, छोड़ो, ऐसा कहो, जो भी बैठे हो गुरुमुख कभी भी ऐसा मत बोलो, ये मूर्खाई कर रहे हो, बहुत मूर्खाई कर रहे हो। संत ये सिखाते हैं,
प्रभु ने मुझे जो मेरे लिए दिया है, क्या बोलो बोलो, संकल्प करो, प्रभु ने जो मुझे मेरे लिए दिया है, दुकान है, धंधा है, जाय है, जो भी है, परिवार है, ठीक है ना, तुम्हारा कहाँ से लाए हो, कहाँ से ले जाओगे? जो प्रभु ने मुझे मेरे लिए दिया है उनकी सुरक्षा मुझे करनी है, उनको संभालना मुझे है। जो परिवार है, व्यवहार है, जो प्रभु ने दिया है, मेरे चाहने से हो गया, मेरे चाहने से बड़ा परिवार मिला है, मेरे चाहने से बड़ा धंधा मिला है। अरे क्या कर रहे हो? इसको प्रभु ने इतना दिया है, इसको प्रभु ने इतना दिया है, मुझे प्रभु ने ये दे रहा है, मैं कमा रहा हूँ। ये लफ्ज़ छोड़ दो, मूर्खाई का छोड़ा शब्द है, कमाई का शब्द। तुम्हारे नौकर भी काम कर रहे हैं, बेचारे रोटी खा रहे हैं, और तुम अरे राम, संतों से ये धार्मिक ज्ञान ले जाएं, ये माँ मेरी न रहे, मोह न रहे, अहंकार न रहे, छोड़ो इनको, ये तुम्हारे नाश करेंगे। मैं मेरी करते करके दुर्योधन ने क्या लिया? एक गांव में नहीं देंगे, करोड़ों लोग खत्म हो गए इसकी मूर्खाई में ना। रावण पराई से लेकर के वो भाई कह रहा है बाबा उनको देव पराई से, ये क्या कर रहे हो? ऐसा रावण वेद पाठी शंकर भगवान ने पार्वती कहा शंकर को, तुम तो बर्फ में बैठे हो, मैं तो ऐसे ठंडे में बैठी हूँ, बंगला बना दो, सोनी लंका बना दी है। जो सोनी लंका है वो शंकर की है, उन्होंने इच्छा से बनवा दी। तो रावण को उसके पूजा पाठ करने के लिए मंगवाया गया। जो जगह पूरा हुआ तो ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाए, तो ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण निकले जो कहा ये लंका ही मुझे दे दो। पार्वती वैसे ही ठहरी। सुना है ये बात ऐसे। और शंकर भगवान के शिष्य थे, शंकर को अपनी शिष्यां डाल करके तपस्या करते थे। राम भी शंकर के भगत थे, रावण भी शंकर के भगत थे। ऐसा भगत, ऐसे पंडित, ऐसे ज्ञानी जिसको शंकर भी पूजा करवाए, गलती लेकर के तो लंका 100 पुत्र 125 पोत्र सब खत्म कर गए। अरे क्या क्या दृष्टांत परमात्मा ने हमारे सामने रखवाए हैं। हमारा अहंकार नहीं छूटता, विकार नहीं छूटता। एक एक विकार कितने विनाश कर रहे हैं। जुआ खेली युधिष्ठिर, ऐसे धर्मात्मा रूप होकर के तबाह कर दिया। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनका वस्त्र उतर रहा है और वो भीष्म बोल नहीं रहे। तीरों के सजा पे पड़ना ही पड़ेगा। कैसे तीर लगते हैं, उस तीरों के बीच में उनकी बॉडी 56 दिन पड़ी है। क्या हालत होगी। इसका ये परिणाम ये था कि तुम बैठ करके तो पोतरे को कह रहे हो मैंने कहा नीमक खाया। दादा कहे पोतरे के घर में मैं नीमक खाया। अरे गुरु संत बैठे हैं, जहाँ पे पाप हो बोलो, नहीं ताकतें रूठ जाओ, नहीं तो दर्शक होकर के बैठे हो तुम्हें उतना ही पाप लगेगा। जब जब जहाँ जहाँ महापाप हुआ है उन्हें सृष्टि को उल्टा कर दिया है। मैं दृष्टांत उठाऊँ तो टाइम लग जाएगा, जिसने जिसका जैसे जैसे हुआ है। राम नहीं, तुम्हें बोलने की शक्ति नहीं, अनित चल रही है, अनर्थ हो रहा है, उठ जाओ, बोलो, उसको हटाओ। सिर्फ बोले कि झगड़ा ना पैदा करो, बना कर दिखाओ। संत की निंदा करनी मना है। अगर जो कर रहा है उनकी ज़बान काट दो। और ज़बान काटने का मतलब यह है तुम उनको इतनी संतों की महिमा सुनाओ फिर उनकी ज़बान कभी निंदा न करे, ये मतलब है। अगर तुम्हें ये ताकत नहीं है तो उठ जाओ। तुम निंदा सुन रहे हो उतना दोषी हो। राम संत की निंदा करो न कोई, जो करे सो उसका पतन होई। निंदा कहा करो संसारा, निंदक का प्रगट पहारा। कहत कबीर सोध साध विचारा, कह रवदास पापी नरक सदाया। निंदा कब होती है? जब अगले का दोष देखते हैं, दोष हुआ, मन में ईर्खा हुई, ये क्यों कर रहे हैं, अच्छा नहीं है, उनकी निंदा करने शुरू करेंगे। अरे ये क्या कर रहे हैं। इस वास्ते बुनियादी मना कर लिया कि इसका दोष मत देखो, देखना हो गुण देखो, गुण देखो, सब से गुण देखो। फकीर संत यही कहते हैं, सब में गुण देखो, सब में गुण देखो। श्री राम, तो तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा। बस गुण अपना लो, तुम यही काम करो। हाँ, सुन सुन अमृत नाम ध्यावा, सुन 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 के अमृत नाम ध्यावा। हाँ, 8 पहर तेरे गुण गावा। हाँ, पीख पीख लीला मन आनंदा, तुम्हारी ये लीला देख करके मन में आनंद हो। वाह मेरे साईं, ये दृष्टि बनाना शुरू कर दें। ये जब तक नहीं बनेगी
कितने जन्म हो जाएं तुम्हें जन्म जन्म फिर भोगना ही पड़ेगा। जन्म छूटेगा तब जब लीला समझोगे प्रभु की। मूर्ख है सियाना है, अपनी मर्जी से कोई मूर्ख नहीं है, अपनी तरफ से कोई सियाना नहीं है। वाणी में लिखा है ना को मूर्ख ना को सियाना, सब कुछ वर्ते तेरा भाना। कोई अपने मर्जी से हीना नहीं है, कोई अपनी मर्जी से बलवान नहीं है। जैसे प्रभु ने बनाया शरीर और मन वैसे चल रहा है, को कैसे चल रहा है। देख देख करके खुश रहो, रहो रहा सब में राखा एक हमारा स्वामी। साईं बसंत राग में समाधन वाले साईं इसको गाते थे, श्री राम। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साथ संगत मोह पाई। ना को बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बन आई। जो तुम करो सोई भल मानो, ए समझ साधु ते पाई। सब में रव रहिया प्रभे के, पेख पेख नानक बिगसाई। मैं खुश हूँ, कोई ऐसे चल रहा है, कोई ऐसे चल रहा है, खुश हो। प्रभु इसी रूप से, यीशु इसी रूप से नाम दे गए। कुएं पे पानी का लोटा डाला, पकड़ गया, नीचे जो देखा तो जन्नत खड़ी है। तो वाणी में शब्द है, आओ कलंदर केशवा कर अब्दाली भेशवा। वाह मेरे भगवान, आज जिन के रूप में मुझे दर्शन दे रहे हो। अरे दृष्टि मटो बस। वो कुत्ते में अरे फुलका रुखी न खाओ, रुखी न खाओ, कुत्ते से प्रकट कर दिया। कैसे भगत हैं। अरे हम दृष्टि बनाए ना भाई, सब में वो बैठा है ना। श्री राम। बस सत्संग में आकर के ये दृष्टि बनाओ, किससे वेर नहीं, किससे भय नहीं। सब मैं अपना ही हूँ, अपना ही हूँ, सब में मैं ही हूँ। तो जो भी करोगे अपने लिए करोगे ना। ये द्वैत मिट जाए, ये और है नहीं, और नहीं, कोई नहीं है। तुम पराये को धारे को बेखे ब्यो समझे, पराये के परा समझे, धारे के धारे समझे। तू भी उन ला धारे थी वही न, तू भी उन ला परा थी वही, तू भी उन ला ॿियो थी वही न। तू जी केस ताईं सघंदे, ॿियनि खे ॿियो ई चवंदे, परान खे परा चवंदे, गैर खे गैर सम्झे, तू कीअं जी सघंदे। अरे मिलजुल के रहो और प्यार करो, बस चीज़ एक यही रही है। मतभेद रहंदो ई रहंदो। स्त्री जो पंहिंजो स्वभाव, पुरुष जो पंहिंजो, पुटनि जो पंहिंजो, पीउ जो पंहिंजो, मन भेद न रहे। क्या मन का भेद रहना तो कैसे चल पाओगे। स्त्री कहते हैं मेरे ख्याल से पति चले, पति कहते हैं मेरे ख्याल से स्त्री चले, पुत्र कहता है मेरे ख्याल से बाबा चले। ऐसा होता है ना। अब आप अगर जैसा वो चले वैसा मैं चलूँ तो टकराव हो जाएगा ना। ऐसा अच्छा नहीं है। मैं अपना कर्तव्य कर्म पालन करूँ। ध्यान है, हल्के शब्द नहीं है, जीवन में उतारो, घर को आबाद करो। घर बर्बाद हो रहा है। श्री राम। किसके ज्ञान की कमी से। तो अपना कर्म पालो, अपना कर्तव्य कर्म पालो। बोलते आए हैं। हाँ श्री राम। खुश रहो। जैसे मैंने जीवन गुजारा मैं आपको कह रहा हूँ। बस ये जीवन की बात है, ये पंडित कथा नहीं है। देखो रव रहा सब में, ये वाणी का शुरू से ही छोटे पिन से ये वाणी चल रही है। सब में रव रहा प्रभु के, पेख पेख नानक बिगसाई। मां ॾिसी ॾिसी ख़ुशि थो थियां। वाह मुंहिंजा साईं वाह। कंहिंखे ये कूड़ लोभ पाप है सब विकार बीज तो भगवान अंदर विधान न असां विधान। उनके केते इस्तेमाल कंदा न, उनका क्या परिणाम भोग रहे हैं। सुख धन मान वो भी चाह रहे हैं ना, जो कर्म का भोग रहे हैं। तो इसके रूप से तुम्हें सबक मिल रहा है ना। अगर तुम करो तुम्हारा ये हाल होगा ना। इसी विषय को तुम भी इस्तेमाल करोगे तुम्हारा ये हाल होगा। नहीं तो बड़ा गुरु है जो अपराध कर रहा है, जो गलती कर रहा है, और तुम उनका निंदा का ठीका उठा दो। बेवकूफ़ कहीं की बच्चों वाली बात कर रहे हो। उनसे सबक उठाओ। प्रभु मुझे ऐसा दृश्य दिखाया, ऐसी रूप में मुझे, मैं ऐसा न करूँगा। युधिष्ठिर का ऐसा हाल हो गया, रावण का ऐसा हो गया, तो मेरा क्या होगा। इस वास्ते में सब भक्तों को पहले संकल्प कराया, जुआ मत करना, शराब नहीं, मांस नहीं, चोरी नहीं, हिंसा नहीं। ये राम 14 बातें सिखाई हैं तुम्हारे जो विनाश न हो। पर ये जब मन पक्का करे न, संत हमारे लिए आए हैं और जो कह रहे हैं हमारे भले के लिए कह रहे हैं। ये दो शब्द जैसे मन में नहीं पूरे बैठेंगे चल नहीं पाएंगे। मजाक उड़ा रहे हैं संतों से। ये मेरा काम करो, ये मेरा काम करो, मैं आपका हूँ। गुलाम बना दिया, मजदूर बना दिया। ये क्या कर रहे हो तुम। संतों का काम करो ना। जैसे संत सबसे प्यार करें, तुम उनके सेवक हो, तुम सबसे प्यार करो जो आ रहे हैं। मैं बाहर से आया हूँ। अरे संत के यहाँ ओरे परे नहीं है और अपना पराया नहीं है। जो हमारे सेवा में लगे हैं वो अपने पुत्र है ना।
जो लगे हुए हैं कहाँ से हैं? दूर से। वो गोमती नगर से 12 में नहाते हैं, 4 बजे उठ करके 5 बजे पहुँच जाते हैं, 10 बजे तक सेवा करते हैं। बड़ा धंधा है इनको हियागंज में। अरे ये मेले में 3 दिन बंद थे, पंजाबी हैं। कहाँ गए शिष्य? राम। अरे अरे क्या कर रहे हैं? इंदिरा नगर से रोज़ 12 में ना बैंक मैनेजर आए, बैंक मैनेजर ठाकुर साहब, साईं वसन घोट के दोहतरे के पोतरे, तीनों ही बेटे ऑफिसर लाइन के, और आकर के देगड़ा मांझे सुबह को 6 बजे। उनकी घरवाली फुल्का पचाए, अपना बड़ा हिस्सा बैंक में डाल दें। उनको वो मिला, पुरस्कार मिला ठीक करने का, वो पुरस्कार भी सब बेटा बेटी में डाल। मेरा क्या है, सब सदगुरु का है। रोते रहते हैं। अरे तो कौन अपना पराया हुआ? हम मेहमान समझ के आए, थोड़ा खुलासा करें। जो सेवक ऐसा समझे मेहमान, मैं भी कहूँ मेहमान, मेहमान माना भगवान ना, तो तुमको तो मार दिया, तुम तो भगवान ऊपर चले गए ना। भगवान ऊपर है नीचे हैं? खुश हो रहे हैं, मैं मेहमान हूँ, दूर कह रहा है। मूर्ख कहीं के, तुम अपने हो। जो नई संगत आ रही है, चाहे शहर की हो, जो भी, उनको प्यार करो। जो मैं कर रहा हूँ वो तुम करो, और तुम्हें वो आदर दें। उल्टा हो गया ना? सच्चे बोल रहा है ना? मूर्ख तुम नाम माने, तुम असली बेटे हो संत को। संत मिले न मिले, तुमसे वो राजी हो जाएं, जो भी आ रहे हैं संत। मेहमान तुम बाहर के नहीं हो, जो शहर के आ रहे हैं वो मेहमान है। अरे ये तो शिष्य खड़ी कुछ चंदा तो या शहर वाले नहीं दे रहे हैं? रोज़ इतना वक्त निकालना, धंधा घर छोड़ के आना, सेवा करना, पैसों में डालना, तो बड़े मेहमान हमारे ये देने वाले ये हैं। वो बारे मेहमान तो सेवा उठाने वाले हैं ना, और ये करने वाले तो ये हैं ना। न समझ में आया? सच्चाई है ना, इसको पकड़ना है ना। अरे क्या करें हम? भगत बने ना, हम भगत बने तो जो गुरु भगत आए हैं वो हमारे भाई हैं ना। वो भगत बन करके सेवा करेंगे तो भगवान उनकी रक्षा करेगा। उनको भगत समझे ना, हम मेहमान समझ करके उनको अलग कर दिया, ऊपर हो गए। क्या रखा उन्होंने? आकर के क्या किया उन्होंने? राम राम। शहर वालों से वो प्यार करें। ये स्थान शहर वालों के लिए है। ये जो वाणी चल रही है शहर वालों की हो रही है। समझ में नहीं आ रहा? बिल्कुल पलटना है, अपने को पलटना है। क्या करें हम गुरु भगत? अपने अपने नगर में क्या करके दिखाएं गुरु का नाम? अरे श्री राम। हर सतगुरु याद हो, सतगुरु की कृपा से सब हो रहा है। सखी बाबा की इतनी कमाई गऊँ की। अरे 24 घंटा गौशाला में बैठो तो पता पड़ जाएगा कैसा होता है। इतने 13 साल जिसने सेवा की, क्या बात। शास्त्रों में, उपनिषदों में लिखा, जब तक गौओं की सेवा नहीं होगी तब कोई ब्रह्म ज्ञानी हो नहीं सकता, ऐसा लिखा। एक ऋषि का पुत्र था, वो सेवा करने गया। पिछाड़ी उनको कहा कि गऊओं की सेवा की, इतने गऊओं से इतनी हो जाए तब लौटना। इतनी गऊं की उतनी गऊ हुई तब वो ब्रह्मज्ञानी हुआ। उपनिषद की बात है, वो डाली गई है मनशानी ने, अपने चैप्टर में डाला है वो उपनिषद की कथा। अरे ये सब उनके हुक्म से हो रहा है ना। अदृश्य शक्ति उनकी चल रही है ना। कौन किसको बुलाया, किसके वजह से वो आए, किसने किसको कहा। ओहो, मैं तो आने वाले को पानी देने वाला हूँ, मैं तो दासों के दास हूँ, मैं तो सेवा करने आता हूँ। ऐसा लगता है मैं यहाँ भेंटा रखाने और माथा देखने आता हूँ, या व्यवस्था को बनाए रखने आता हूँ। लाइट हो, हवा हो, जगह हो, पर्याप्त हो, एक दूसरे के चरण बैठे, साउंड हो, एक दूसरे, ये सब सेवा करने आते हैं। व्यवस्था को पैदा नहीं हुए कुछ सेवा कर, एक एक की नज़र रख करके सबको सुख पहुँचे। ये तो सेवा हमें चला रही है, यही तो आशीष चला रही है। हम गृहस्थी हैं, सब सुखी रहे। मुझे व्यवस्था के लिए यहाँ बैठा है ना, तो माँ यहाँ बैठने वाला कहा, हम तो नीचे बैठने वाले, काहे की गति। श्री राम। हाँ हाँ बोलो। पेख पेख लीला मन आनंदा। हाँ, पेख मेख लीला मन आनंदा। हमारे मन को कहाँ आनंद है? हम तो सिर्फ अंगुली उठाएं, तुमको पहचानते हैं, इसको पहचानते, इसको।
क्या पहचानते हो? अपने को नहीं पहचाना, क्या पहचानोगे? निंदा ही उठाओगे। इनको पहचानते हो? ठीक से मैं पहचानता हूँ ये कैसा है। उनके गुण नहीं उठाएंगे। अरे अरे अरे, मटे भाई किसी गुरु के सीखें। तुम्हारे गुरु ऐसा काम करते हैं क्या तुम कर रहे हो? उन चेलों को ये कहना चाहिए कि तुम्हारे गुरु ऐसा करते हैं क्या? वो तुम्हारे गुरु ऐसे मोह में फंसे हुए हैं क्या? वो तुम्हारे ऐसे गुरु अहंकारी हैं क्या जो तुम बने बैठे हो? तो तुम क्यों नहीं बने हो? लजा रहे हो ना गुरु को? क्या जवाब है? हम क्या कर रहे हैं? हो एक पे के लीला मन आनंदा। वो तो उनका तो मन ऐसा हुआ ही नहीं जो बाहर पानी निकली हमारे करने के लिए, सुन सुन के सीखने के लिए, या उनके ही लिए तुमको मत्था टेक लिया अच्छे हो गुरु तुम। ऐसा हो रहा है ना? बने रहो गुरु, मैं मत्था टेकेंगे, शिवलिंग को पानी तुम्हें दूध लेंगे, हमें बोलो नहीं। मुझे जब सत्संग शुरू था बात परमात्मा कराया 12 साल से कुछ बोलो न हो। अब जब न बोलींदा तो माँ को अपने ना काथों से शब्द चौंदा बस करीब अर्थ न हयाती में न कहें। तो मेरा ऐसा चलता रहा। प्रभु ने शुरू करवाया। 7 लोग रात में बैठते थे, 7:30 बजे 96 लोग आ गए। कथा शुरू हुई हमारे यहाँ से। तो मैंने देखा 2 स्टडी हुई कि जो बूढ़े लोग हैं ये उल्टा खड़ा हो पानी डालो ऐसे ही, उनको तो बुरा लगे, ये अर्थ देने कौन शुरू हो गया? नहीं, बुजुर्गों की मैं ऐसी स्थिति देखी। और जर्नल देखी, संत बोल रहा है कुछ हमें छुड़ाएंगे नहीं या कुछ मांगेंगे तो नहीं। ये दृश्य सामने आया। मैं अपनी बोल रहा हूँ। जब मेरा शुरू हुआ, कहाँ बोलने वाले थे हमारे रोडी डिवीज़न में? सवाई बलराम साहब के। बाकी तो कथाएँ चलती थी, कोई भी नहीं सत्य। चाहे गुरु महाराज 10 गुरु हुए, कहाँ उन्होंने अर्थ किया? 10 गुरुओं ने अपना प्रवचन कहाँ किया? कोई दिखाए? कीर्तन करते थे, बस कथा चलती थी। गुरु महाराज अपना प्रवचन दे, जो 10 गुरु में नहीं। बड़ी बात कह रहा हूँ ना? नई बात सुन रहे हो ना? किसी ने कोई पूछ लिया, शिष्य ने वो जवाब दिया, ये भरी है। इस शिष्य ने ये कहा, ये हमसे कुछ छुड़ाएंगे नहीं या हमसे कुछ मांगेंगे नहीं, ये बोलने में ये शुरू हुआ। आज ऊपर तक जो बच्चे पढ़े हुए हैं, लिखे पढ़े, थोड़ा इससे पूछता हूँ हंसता है। किसकी बेटी हो बेटा? किसका बेटा हो? तो हंसता है। नाम नहीं सुनाता। नाना दादा तो कहाँ गया? अपने पिता के बोलने के लिए दूसरे को देखेंगे, जो माँ है वहाँ, वो जवाब दें, वो जवाब नहीं दे रही। ये स्थिति हो गई। इतना अंग्रेजी बस पंहिंजे मतलब जो कम क्योंकि ॻाल्हाइणो आहे न तो बस। मैं सुबह को जाते थे ये नहर पे, भाई राम राम जो लोग जाते थे राम राम नहीं करते। मैंने सोचा ये राम राम भी एक स्वार्थ हो गया। काम है तो नहीं तो उनका कोई काम है जो राम राम कर रहा है, छोड़ दिया। अरे ये स्थिति हो गई है। राम राम नहीं कोई सामने कर रहा, जो जा रहे मैं राम राम करें। अरे अरे अरे, ये कलयुग इसको कहा जाता है। मगरबी तर्ज हो गई, बिना मतलब के कोई बोलना नहीं। श्री राम, क्या बोलूं, कितना बोलूं, अच्छा नहीं। हाँ श्री राम, बस जो तुम्हें अच्छा लगे तुम करो, बस यही मैं कहता हूँ। तुम्हें जिसका अच्छा न लगे वो तुम न करो, जो अच्छा लगे जो करो, प्रभु की कृपा मांगो। पेख बेख लीवा, इतने जितने वचने बोलते जाएं, विषय के अलग नहीं है। ये सब लीला चल रही है। कोई जो भी कर रहा है, तुम्हें जो अच्छा न लगे तुम न करो ना, बस ये तुम्हारे हाथ में है। श्री राम। पेख पेख जीवा मन आनंदा। हाँ, गुण गाओ गुण अपार प्रभु परमानंदा। प्रभु की गुण अपार हैं, बस उन गुणों को देखते जाएं, किसमें क्या गुण है, किसमें क्या गुण है। फकीर की निशानी पहरे पहरे में फकीर बुद्ध अभी पढ़ रहा था। गुरु नानक साहब का उपदेश है। सवाली अंगद से प्रश्न पूछ रहे, एक फकीरी बुद्ध पुस्तक है पुराने, मैं वो देख रहा था रात को 2 बजे, अभी भी देख रहा। तो पहला प्रश्न ये थे, फकीर का क्या धर्म होना चाहिए? कहा वो जगत को गुरु समझे, जगत से सबक ले। ये जगत ही गुरु है। हर एक में कोई शिक्षा लेना चाहे तो कदम कदम पे तुम्हें शिक्षा मिल रही है, मगर तुम नज़रअंदाज करते जाते हो। अपने मन की गुलामी में नज़रसानी नहीं करते। रात में जब रात पहुंचा
बाहर ऊपर से। तो ये कहा कुछ सेवा देखी, मैंने बेटा ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। नज़रअंदाज कर दो तो छूट गया, जान ही छूट गई। नज़रसानी किया तो खिची में पड़ गया, इसको करना है, ये करना है, ये करना है। न बोला हिन खे ई चयनि हेठि टपड़ पियो। मां चयो हे ॾिठो टपड़ को वॾो टपड़ कोन हो, कख पर मुंहिंजी नज़र हूंदी आहे, रबड़ आहे, कख आहे, भितर आहे, तो खणी छॾ, ॿिए खे पेर खे न लॻे। मां चयो बसि नज़रअंदाज कर दिया, जान ही छूट गई। नहीं माना मिले। नज़रसानी किया तो खिची में पड़ गए। बच्चों की एक एक की नज़रसानी कर रहा हूँ, मन के गुलाम बन के। ये कैसा चल रहा है, ये कपड़ा कैसे पहन रहा है, ये प्लेटें कैसे निकाल रहा है, ये व्यायाम कैसे कर रहा है। नज़रअंदाज पढ़े हैं तो गुरु महाराज के वचन पढ़े हैं। कहिए मैं एक वचन पे चल रहा हूँ, ग्रंथ साहब को मान रहा हूँ। क्या मान रहे हो? मन को मान रहे हो। तुमने मान लिया, बड़ा बड़ा वर्त दिया, वो बड़े हो गए गुरु। अरे गुरु तो गुरु ही हैं, जिन सेविया तन पाया मान। तू सच्चा साहिब सिफत से आलियो, जिन कीती सो पार पाया। ये सब मिलके आखण पाए तो बड़ा न होवे, घाट न जाए। सब मिलकर के दुनिया वाले उनको सिफत करें तो क्या बड़ा हो जाएगा, नहीं तो छोटा हो जाएगा। जितनी नदियाँ हैं समुद्र में पड़े तो क्या समुद्र बड़ा हो जाएगा, नहीं पड़े तो क्या कम हो जाएगा। भगत बनो तो भगवान तुम्हारा क्या करे। भगत किसको कहा जाए? गुरु महाराज आज्ञा दे, उस भक्ति पे चले, बस यही भक्ति है। हाँ चलो। जाके सिमरन कछु भव न व्यापे, जिसकी याद करने से भव खत्म। भव, इस भव में सिर्फ भव मानो वो भव नहीं, ये संसार सागर भव है। इस संसार सागर में क्या है? वासनाएं, कामनाएं, विकार। क्या? वो तुम्हें असर नहीं करेगा। तुम नाम की शरण पकड़ोगे तो तुम्हारी इतनी दौड़ भज इस तरफ नहीं होगी। सहज में धंधा करना है, घर जाना है, धीरे से। सत्संग में दौड़ते आएँ, यहाँ से धीरे जाएं। अगर जल्दी किया तो मन में ये समझ बैठा ना देरी हो गई है, जल्दी पहुँचे, बस तुम्हारा फल नष्ट हो गया। ये क्या कर रहे हो तुम? तो भरोसा नहीं है ना, प्रभु बैठा है, जो हमें मिलना है मिलेगा। जो मेरा नसीब परमात्मा ने लिखा है उनमें परमात्मा भी वो हमारा एक कख भी नष्ट नहीं करेगा। जो मिलना है ये भरोसा ही नहीं हो रहा। जाएंगे कमाएंगे, क्या होता है? कौन है जो तुम्हारा नसीब काट सके? पकड़ना है ना गुरमुखन के। हाल ही लगो प्यान, तू दुकान बंद करने तुझे नसीब ख़त्म थी वेंदो। अरे तू पोइ खोलींदे साॻियो मिलंदो न। तू रखी ॾिस त पोइ रकाब ॾिस न। केतिरा आहिनि जेके वीचारा दुकान बंदि करे 3-4 ॾींहं पुट पोटा ऐं पीउ 3 शेवा में। वर्सी को अॻ में चिठी लिखनि, साईं 2 भॻवान, वरी पोइ 2 ॿैदा थिया मूंखे त 4 भॻवान, वरी हाणे 2 पोटा 6 भॻवान हितां आहिनि। वरी आसीस वठी करके शेवा में लॻंदा आहिनि। हिते वेठो आहे जवान, उहो ॾाढो वेठो आहे 3 शेवा में, दुकान बंदि नथो ॾे। अरे ॾे थो तॾहिं था बंदि कनि न। मां चयोमांनि दुकान बंदि कयो। अरे असां उन्हनि भरोसनि वारनि खे ॾिसूं या बेभरोसे वारनि खे ॾिसूं? असां धीरज वारनि खे ॾिसूं या धीरजनि खे ॾिसूं? प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? अरे जेको पुछे त न पाण प्रभु भरोसो ॾींदो। ॿिया दुकानदार छा चवंदा, पहिरियां दुकान बंदि अथसि। उते पंहिंजो नारो नथो ॼमाए न, गुरू जे भरोसे जो अथो काइर थो थिए। मां छा ॻाल्हायां? हे मुंहिंजो भरोसो न मां खाराए रहियो आहे, जवाबु नथो मिले। इहा भरोसे वॾी ताक़त आहे न, वॾी शक्ति आहे न। हे भरोसे वारनि जा संत कम हलनि था न। ईसा हुजे, मूसा हुजे, बकरा रेढार, उन्हनि छा ॾिनो ख़ुदा खे? सिर्फ़ु मञियो न, भरोसो रखियो न, मुनी दुनिया मञे थी। अरे हिकु वचन ते हली रिकॉर्ड क़ाइमु कयो न गुरमुखो। पूरो शहर तव्हांखे ॾिसे कैसे गुरमुख है न। किथे बीठूं, असांखे परमात्मा छा कराए रहियो आहे? राम 125 साल कैसे मनाएगा, 100 साल वर्षी कैसे, ख्याल में नहीं थे। कहाँ से फ़ोन आते थे यहाँ शुगल मजमून जो है कहर वर्ती जो रहा शुगल, चुप करके कर जाओ। और यहाँ चालिया मनाया गया,
बरसी क्या 100 साल पूरा होगा, 250 सत्संगत से रात को रोज़ को 550 रोज़ भंडारा चल रहा है, 40 का इतना रातियाँ 40 दिन मेला लगा रहा है। न त थींदो कोन न ॿाहिरि थींदो, मां चारे सां चढ़ी वरसी थी वई, अॼु उहो 40 ॾींहं मेलो लियो, हाणे वरी साॻा पंहिंजा उहे हूंदासीं। अरे परमात्मा क्या कर रहा है, गुरु ने जैसे गुजारा उन चाहे वो गुज़रे न पुटु, असांजे चाइण सां असां सदाईं भव में आसीं। जो रहा है, जो गुज़ारा है गुज़ारा है। श्री राम सम्झियासीं, घणो कुझु ॿोलियासीं, फ़क़ीर थियो हर हिक में कोन खणो बसि। हा जाकी सिमरन कछु भव न व्यापे, हा सदा सदा नानक हर जापे। इन लाइ नानक सदाईं सदाईं हरि खे जपे थो, जो उनजे जपण सां कुझु भव माना कामना वासना विकार जो असरु न थींदो, उनखे दॿिया रहंदा। इहो भव जो मतिलबु आहे। श्री राम बोल गुरु नानक देव। असां मन खे भावना में वठी अचूं, बसि सॼो कमु थी वेंदो। भावना खे वधाईंदा अचूं, भावना खे वधाईंदा अचूं। जय सखी बाबा सत्यनारायण।